जाता है। जी, जी। तो आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य के पीछे भी एक कहानी है कि वो अपने मामा के ससुराल गए थे और वहां ज्योति से मुलाकात हुई थी और उन लोगों के बीच प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला। मुझे प्यार होता है और उसके बाद जीवन हो जाता है, तो प्यार तो क्षणिक होता है। जी, जी। प्यार का जब भूत उतरता है तो उसको लगता है कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे और हमसे इस गरीबी में कैसे जिया जाएगा। तो उनका प्यार का भूत, एक साधारण महिला थी, अब वो एसडीएम ज्योति हो गई है। अब उसको कहीं से ये हजम नहीं हो रहा है कि मेरा पति सफाई कर्मी था, जी। सफाई कर्मी के साथ मैं रहूं, चपरासी। अब हजम नहीं हो रहा है, बड़े पद पे जाने के बाद। उस समय तक वो अच्छा था, जब तक वो पैसा देता था, जब तक उसको पद नहीं मिला था, वो सक्सेस नहीं थी। वो सक्सेस हो गई, उस दिन से उसको इस बात को खलने लगा कि मेरा लेवल अब आलोक। ये चीज ही मानना है। मान लीजिए कि वो चपरासी था तो उसको एसडीएम नहीं बनाना था, खुद एसडीएम बनना था, इसके लिए उसको मेहनत करना। जी, मेरा सवाल ये है, आपको पता है कि आज पूरे देश में एक खबर ने आग लगाकर रख दिया है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। और सर कुछ ऐसा हुआ है कि अब जो पति अपने पत्नियों को चाहते थे कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा अफसर बने, खास करके वो पति जो पत्नियों को पढ़ाते थे, नॉर्मल नहीं जो कि अपना खेती गृहस्थी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, जो अपने पत्नियों को पढ़ाते हैं और वो भी किसी जॉब में है, वो जो है अब सीधा सीधा इनकार कर रहे हैं। और ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि पूरा देश में ये वायरल मुद्दा चल रहा है। तो आप एक मुखिया हैं और एक बार नहीं 2 बार रह चुके हैं, तो पत्नी वाला मैटर खास करके या तो थाने में या फिर पौर पंचायती मुखिया के पास या फिर कोर्ट में, तो इस पे आपका अनुभव क्या है? देखिए, जो मामला है ज्योति मौर्य वाला, उसमें एक ही शब्द है उसके लिए काफी, पद, पावर और पैसा। इस 3 के बीच में ज्योति हैं। अच्छा। और ये देखा जाए तो उनको हजम नहीं हो रहा है कहीं से कि उनका पति चपरासी है। अच्छा। यानी पद कम हो गया, चपरासी है तो पैसा कम हो गया, चपरासी है तो पावर कम हो गया। अच्छा। तो पद, पावर और पैसा के पीछे महिलाएं रहती हैं। पद, पावर और पैसा, इस 3 के बीच में ज्योति हैं। अच्छा। और ये देखा जाए तो उनको हजम नहीं हो रहा है कहीं से कि उनका पति चपरासी है। अच्छा। यानी पद कम हो गया, चपरासी है तो पैसा कम हो गया, चपरासी है तो पावर कम हो गया। और ये पूरे सृष्टि पर ये सर्वविदित है। जी। सिर्फ सर्वविदित है कि महिलाएं शक्ति का पूजा करती हैं और महिलाएं शक्ति का रूप है। तो जिसको उसको धारण करना है, उसकी क्षमता उसके लायक है कि नहीं है। अच्छा। तो हम लोग कहीं वर खोजने जाते हैं तो कन्या के योग्य वर खोजा जाता है। अच्छा जी। ना कि वर के योग्य कन्या खोजा जाता है। जी, बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये चीज ही मानना है। मान लीजिए कि वो चपरासी था तो उसको एसडीएम नहीं बनाना था, खुद एसडीएम बनना था, इसके लिए उसको मेहनत करना था। अच्छा। उसका यही गलत निर्णय था कि नहीं, हमको पत्नी को एसडीएम बनाना है। वो खुद अगर पढ़ा लिखा आदमी था, वो शिक्षा के प्रति इतना जागरूक था, तो आलोक मौर्य इस बेवकूफ आदमी को, खुद बेवकूफी का शिकार है, वो माने जो भावनाएं महिलाओं के खिलाफ फैला रहा है, उसमें उसकी गलती है व्यक्तिगत। जी। उसमें आलोक को अपने एसडीएम बनना चाहिए था, ना कि पत्नी को एसडीएम बनाना चाहिए। तो मान लीजिए कि वो पहले से उस, जैसे पढ़ाई का भी अपना अपना कैटेगरी अलग अलग है, तो वो उस कैटेगरी में पढ़ाई करती हो और आलोक मौर्य अपना उतना ही तक सीमित हो, तो फिर वो बंदा क्या करे? देखिए, यही ना हुआ था कि देखिए हम लोग भारतीय संस्कृति में है और यहाँ हम लोग अरेंज मैरिज को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लव मैरिज को नहीं देते हैं, क्योंकि रिश्ता टूटती है। इसमें क्या होता है कि लोग परस्पर समानता को भूल के असमानता वर्ग को अपना लेते हैं। हो सकता है कि कभी ज्यादा सुंदर महिलाएं किसी ज्यादा सुंदर खराब पुरुष के साथ भाग जाती हैं, चाहे प्रेम कर लेती हैं, बहुत कम पैसा वाले पति को अपना लेती हैं, तो बाद में उनका लाइफ स्टाइल बदल जाता है, जिससे उनको जीवन जीने में परेशानी होती है। पहले प्यार होता है और उसके बाद जीवन हो जाता है, तो प्यार तो क्षणिक होता है। प्यार का जब भूत उतरता है तो उसको लगता है कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे और हमसे इस गरीबी में कैसे जिया जाएगा। तो उनका प्यार का भूत उतर जाता है। तो आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य के पीछे भी एक कहानी है कि वो अपने मामा के ससुराल गए थे और वहां ज्योति से मुलाकात हुई थी और उन लोगों के बीच प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला मुझे सुनने में आया। क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मामला यही है कि ज्योति और आलोक की अरेंज मैरिज नहीं है, प्रेम प्रसंग है। और इसीलिए हम आगाह भी करना चाहते हैं कि अधिकांश युवाओं से अपील है कि अपने वर्ग के लोग से, अपने जाति के वर्ग में, चाहे जो भी माने अपने लेवल का है, उसके बीच संबंध रखे, उससे विवाह करे, चाहे उससे प्रेम संबंध करे, तो वो चल सकता है, ज्यादा टिकाऊ हो सकता है। अगर आप अपने ऊपर के लेवल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी और व्यक्तिगत आप जिम्मेदार होंगे। तो यानी आपके कहने का मतलब है सीधा सीधा कि अगर मैं किसी छोटे पद पे हूँ तो मैं ज्यादा अपने पत्नी को अपने से ऊपर वाले पद पे नहीं भेज के मैं उस पद पे जाने की कोशिश करूँ। हाँ, सीधा बात है कि मान लीजिए आपने लाया, किसी का हाथ पकड़ा है, तो हम लोग के यहाँ जब 7 फेरा होता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है, पहले 7 फेरा में 3 फेरा
महिलाएं आगे होती हैं और चौथा फेरा में पुरुष आगे हो जाता है जी। कि आपकी सारी विपत्ति मैं उठाऊंगा, आपका भरण पोषण मैं करूंगा। ऐसा हम लोग का वचन दिया जाता है। इसका अर्थ है कि नहीं महिलाएं पीछे रहेंगी, पुरुष आगे आ जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। तो ये संस्कृति है और मैंने सनातन धर्म में जो संस्कृतियां पहले से पाली गई है उसमें बताया गया है कि ताकत होना और ताकतवर होना दोनों दो चीज है। कि ताकत हो जाना, जब ताकत आज किसी व्यक्ति के अंदर हो जाएगा तो वो स्वतः ताकतवर हो जाएगा और ताकतवर जब हो जाएगा तो उसी हिसाब से वो अपना वर्ण करेगा। जी जी जी। तो मान लीजिए कि ज्योति कल एक साधारण महिला थी, अब वो एसडीएम ज्योति हो गई है। अब उसको कहीं से ये हजम नहीं हो रहा है कि मेरा पति सफाई कर्मी था जी, सफाई कर्मी के साथ मैं रहूं, चपरासी। अब हजम नहीं हो रहा है बड़े पद पे जाने के बाद उस समय तक वो अच्छा था जब तक वो पैसा देता था, जब तक उसको पद नहीं मिला था, वो सक्सेस नहीं थी। वो सक्सेस हो गई, उस दिन से उसको इस बात को खोलने लगा कि मेरा लेवल अब आलोक नहीं है। लेकिन हम उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि महिलाओं को आप खुद किसी को पढ़ाने के पीछे क्यों हैं, आप खुद क्यों नहीं पढ़ने के क्यों नहीं पढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कि हमने उसको इसलिए चुन के लाया है, मैंने अपने पत्नी को इसलिए लाया है अपने घर कि वो मेरे परिवार का देखभाल कर सके, मेरे बाल बच्चा का परवरिश कर सके, हम उसकी सारी सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। और आप चाह रहे हैं कि नहीं हम खाना बनाए, चौका बर्तन करें और वो जाके नौकरी करे, तो भैया ऐसा ही ना होगा जी। तो आप तो नौकर हो गए, स्टाफ हो गए उसी दिन। जी जी बिल्कुल। और आप भी अभी बोल रहे हैं कि पति अपना क्यों नहीं आगे बढ़ा, उसको क्यों आगे बढ़ाया, बोला आपने। तो जो माँ बाप अनपढ़ रहते हैं वो तो सोचते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा, चलो मेरा बेटा बेटी पढ़ के आगे बढ़ जाए, ये भी तो बातें इसमें शामिल होती है। तो पत्नी बेटा बेटी नहीं ना भैया, वो संतान है। संतान को एक कदम आगे ले जाया जाता है जी, उसको बराबर लेके नहीं चला जाता है। आप किसान हैं तो अपने बेटा को किसान नहीं बनाना चाहते हैं जी, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि आप सिपाही हैं तो आपका बेटा दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर कोई एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता है संतान को। पत्नी संतान नहीं ना है, पत्नी एक दूसरे का पूरक है, उसको कदम से कदम मिलाया जा सकता है कि एक समान रहे। हाँ हम किसान है तो वो भी किसान है, वो दरोगा है तो हम भी दरोगा हैं, वो पुलिस में है तो मैं भी पुलिस में हूँ, वो डीएम है तो मैं भी डीएम हूँ। ये चीज समांतर का है। जैसे और महादेव और शक्ति का संबंध है, तो मान लीजिए हमारे महादेव जब महादेव हैं तो अभी ना वो शक्ति हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनके साथ तो किसी हल्का आदमी को लिया नहीं गया है। तो मान लीजिए सनातन धर्म में जाए, धर्मशास्त्र में जाए, यदि विष्णु है तो लक्ष्मी है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये चीज सबसे बड़ा चीज है कि माता शक्ति भी सबके पास नहीं ना है, महादेव के पास है, देव के पास है। चलिए ये मुखिया जी थे आशीष भट्ट जी, और इनसे मैंने राय इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे मामले इनके पास आते होंगे और इन्होंने जो भी बात कहा एकदम स्पष्टता से आप लोगों को समझाया कि जो आलोक मौर्य अपने एसडीएम का पढ़ाई नहीं पढ़ के पत्नी को पढ़ा दिया, कहीं ना कहीं वो पढ़ाई उसको करनी चाहिए थी, उस पद पे उसको बैठना चाहिए था। ये मुझे भी अच्छा लगा है कि हाँ जो बात बोले हैं स्पष्टता से बोले हैं। आपको कैसा लगा है आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।